हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत आपके इस यूट्यूब चैनल दिशान्वी स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का आगे का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। आगे में कौन सा, तो मोशन आप लोगों को बताने वाला। इससे पहले हम लोग यूनिट कवर कर चुके हैं, उसे आप लोग पीछे जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन। तो मोशन यानी कि गति। मोशन कहने का मतलब क्या हो गया, गति। गति से हम लोग सभी परिचित हैं। गति यानी कि किसी वस्तु का चलना। गति कहने का तात्पर्य क्या हुआ, किसी वस्तु का चलना। जैसे अभी आप लोगों को बताने के दरमियान मैं कभी इधर कभी उधर करते रहता हूँ, तो यह भी क्या हुआ, एक तरह का मोशन हुआ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, यह भी क्या हुआ, गति यानी कि मोशन हुआ। चांद चारों ओर घूम रही है, या हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ गति होती है। तो गति होने से क्या होगा, हम एक जगह से दूसरे जगह गए या आप गए, तो वहाँ पे क्या होगा, गति हुआ। यानी कि यहाँ पे कुछ दूरी तय की गई, उसको क्या कहेंगे, दूरी। दो बिंदुओं के बीच में जो डिस्टेंस था उसे दूरी कहा गया। तो गति कहने का मतलब, हाँ, तो क्या हो गया, गति। तो गति का जो हम लोग निकालते हैं कि कोई वस्तु गति में है या नहीं है, ये सिर्फ उस वस्तु को देखकर हम लोग नहीं बता सकते। उसको हम लोग बताएंगे कैसे, उसकी तुलना की जाएगी दूसरे वस्तु के अपेक्षा। जैसे हम अब चल के यहाँ आए या फिर चल के उधर चले गए, ठीक है, यानी कि अपने दाएं बाएं जो जा रहे हैं, तो ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि मैं दाएं जा रहा हूँ या बाएं जा रहा हूँ। तो ये कैमरा की अपेक्षा मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा हूँ, यानी कि कैमरा की अपेक्षा मैं अपने स्थान में परिवर्तन ला रहा हूँ। तो गति का अगर कोई डिफिनेशन पूछा जाए तो किसी वस्तु के सापेक्ष किसी समय में वस्तु के स्थान में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ठीक है, तो गति आए तो विराम भी आएगा। समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे। यानी कि अभी कोई वस्तु इस ए बिंदु पर रखा हुआ है और आज अभी से 2 घंटा बाद भी इसी जगह रखा हुआ रहेगा, तो यानी कि यह क्या कहलाएगा, यह विराम में कहलाएगा। लेकिन कोई वस्तु ए पर रखी हुई और 2 घंटा बाद यह कहाँ आ गई, बी पे आ गई, तो यानी कि इसमें क्या हुआ, गति हुआ है। कुछ ना कुछ क्या हुआ है, गति हुआ है। तो हम लोग आज इस गति को ही देखेंगे, मोशन। तो गति क्या हो गया कि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन समय के सापेक्ष और किसी दूसरी वस्तु के भी सापेक्ष। तो गति पहले होता क्या है, गति होता क्या है ये हम लोग जान चुके हैं। अब गति कितने तरह का होता है, गति आप लोग देखे होंगे ना। तो गति क्या होता है, मतलब गति कितने तरह का होता है। गति का जो प्रकार है, सबसे पहले आ गया रैखिक गति। सबसे पहला कौन सा हो गया, रैखिक गति, जिसको कहते हैं हम लोग लीनियर मोशन, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर मोशन। रैखिक गति क्या होता है, रैखिक मतलब एक सरल रेखा, यानी कोई वस्तु अगर एक सरल रेखा में गति कर रही तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक गति। हम लोग जो सड़क पर चलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वह गति कौन सा होगा, रैखिक गति होगा। वह कौन सा गति होगा, रैखिक गति होगा। भले ही सड़क क्या हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन वह क्या होगा, रैखिक गति होता है। फिर आता है यादृच्छिक गति। क्या हो गया, यादृच्छिक गति, इसको कहते हैं रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन क्या हो गया, हम लोग सभी क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, फुटबॉल में खिलाड़ी अगले पल में किधर दौड़ने वाला है, क्या किसी को पता रहता है, बिल्कुल नहीं पता रहता। फुटबॉल जिधर गया उधर वह मूव कर जाता है। फुटबॉल यहाँ पे है, कोई पैर से मारा इधर, तो फुटबॉल इधर गया। अब सारा खिलाड़ी उधर दौड़ फुटबॉल के पीछे दौड़ेगा। फिर यहाँ से कोई मार दिया इधर, तो अब सारा खिलाड़ी क्या हो गया, इधर। यानी कि वहां पर दिशा, मतलब गति जो करेगा, यानी कि दौड़ना जो प्रारंभ करेगा, वो एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है। यानी मतलब फिक्स डायरेक्शन क्या, कि उसे खुद नहीं मालूम होता है कि मैं किधर दौड़ने वाला हूँ अगले पल।
तो इस तरह की गति को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। इस तरह की गति को हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। फिर आता है क्या, कौन सा गति, सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। कौन सा गति, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति नाम से आप लोग आसानी से जान गए होंगे, यानी कि कोई रास्ता गोल है और उस पर कोई आदमी या कोई भी वस्तु गति कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह की गति को क्या कहेंगे हम लोग, वृत्तीय गति। यानी कि किसी वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु चल रहा है या कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वृत्तीय गति। ऐसा ज़्यादातर हम लोग फील्डों में देखते हैं, सुबह सुबह या शाम में जो रनिंग करने के लिए जाया करते हैं। तो ये हो गया वृत्तीय गति, रैखिक, यादृच्छिक और वृत्तीय गति। उसके बाद आता है हम लोग का पीरियोडिक मोशन। क्या आता है, पीरियोडिक मोशन। इसे कहते हैं हम लोग आवर्त गति। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति, आवर्त गति। तो पीरियोडिक मोशन क्या होगा कि ऐसा कोई गति जो कि दोहराया जा रहा, जैसे इसी वृत्ताकार पथ पर, ये क्या एक सर्कुलर मोशन है यहाँ पर, ठीक है। तो एक चक्कर काट लिया फिर दोबारा इसी पथ पर चलेगा, तो यही क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। लेकिन शर्त यहाँ पर एक और है कि समय समान लगे, यानी कि अगर एक चक्कर 1 घंटे में लगा रहा है कोई व्यक्ति, तो दूसरा चक्कर भी 1 ही घंटे में लगाएगा, फिर तीसरा चक्कर भी 1 ही घंटे में लगाएगा, चौथा भी 1 ही घंटे में लगाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। और अगर चक्कर लगा रहा है लेकिन समय कभी 1 घंटा ले रहा है, कभी आधा घंटा, कभी 20 मिनट, इस तरह से अलग अलग समय में अपना चक्कर पूरा कर रहा है, तो उसको हम लोग सिंपल सा क्या कहेंगे, वृत्तीय गति, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, घड़ी की सुइयाँ, उसमें भी गति होती है ना, वो वृत्तीय गति और आवर्त गति दोनों ही गतियाँ होंगी। या फिर घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है वह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो पीरियोडिक मोशन का हो जाएगा। इसके अलावा आता है दोलनी गति। दोलनी गति, ऑस्किलेटरी मोशन। कौन सा गति, दोलनी गति, ऑस्किलेटरी मोशन। तो यह कौन सा गति हो गया, ऑस्किलेटरी मोशन। तो यह है कि अगर कोई वस्तु किसी खास बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, ऑस्किलेटरी मोशन क्या हो गया कि ऐसा कोई मोशन, मतलब ऐसा कोई वस्तु जो किस तरह का गति करता हो, एक खास बिंदु के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे। जैसे पेंडुलम हम लोग लिए थे किसमें, आवर्त गति में। तो पेंडुलम में क्या होता है, ये इस तरह से पेंडुलम लटका हुआ है, आगे और पीछे गति करता है। झूले होंगे हम लोग सभी, कोई आप लोग भी झूले होंगे, वहाँ पर भी क्या होता है, एक खास बिंदु के ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसी तरह से जाता है। या फिर घर में सिलाई मशीन रखा हुआ होगा, दर्जी के पास आप जाइए, टेलर के पास जाइएगा, तो उसके पास जो सुई रहता है, यानी कि सिलाई मशीन में जो सुई रहता है वह क्या होता है, ऊपर नीचे करता है एक खास बिंदु से। ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा ऊपर चले गया, कभी ज़्यादा नीचे चले गया, वो क्या होता है, एक खास बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से ऊपर नीचे गति करते रहता है। तो ये सभी क्या हो गए, ऑस्किलेटरी मोशन, यानी कि दोलनी गति। तो गति कै तरह का हो गया, गति आपका हो गया 5। कौन सा, रैखिक गति, यादृच्छिक रैंडम मोशन, फिर वृत्तीय गति, आवर्त गति और दोलनी गति। सबका एग्जाम्पल भी आप लोग देख लिए। रैखिक यानी कि हम लोग जो रास्ते पर कहीं जाने के लिए चलते हैं वह क्या हो गया, रैखिक गति। रैंडम मोशन, कोई खिलाड़ी खेलते वक्त, यानी कि ऐसा कोई गति जिसमें हम लोग को खुद पता ना हो कि अगले पल में किधर दौड़ने वाला हूँ, तो वह क्या हो जाएगा, रैंडम मोशन, यानी कि कहीं भी दौड़ सकते। लाइक एज कोई बच्चा खेलते वक्त जब पकड़म पकड़ाई खेलता है तो देखता है कि कोई पीछे आ रहा है, तो वह तुरंत से टर्न ले लेता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है और उसको भी पता नहीं रहता है आगे हम किधर मुड़ने वाले, सिचुएशन के हिसाब से वह मुड़ जाता है, यानी कि आगे वह किस ओर जाएगा इसका कोई भी अंदाजा ना हो। रैंडम मोशन। सर्कुलर मोशन, कोई वृत्ताकार पथ है और उस पर कोई आदमी चल रहा है,
कोई वस्तु चल रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। और वह अपना चक्कर अगर बराबर समय में पूरा कर रहा है, हर एक चक्कर पूरा करने में एक ही समय लग रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का और एग्जांपल क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन का होगा, जी हाँ, पीरियोडिक मोशन का हो जाएगा आप लोगों का सुई का जो होता है, मतलब सुई, सिलाई मशीन का जो सुई होता है वह पीरियोडिक मोशन में भी आएगा, क्योंकि वह अपने गति को समान समय अंतराल में रिपीट करता है। उसके बाद पेंडुलम भी किस में आ जाएगा, आवर्त गति में। दोलनी गति में क्या हो जाएगा, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे गति करे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन। तो ये हो गया मोशन और इसके प्रकार। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मोशन जब हम लोग करेंगे, यानी कि जब हम गति में जाएंगे क्या होगा, कभी तेजी से चलेंगे, कभी धीरे धीरे चलेंगे, एक दूरी तय करेंगे, है कि नहीं। तो गति में इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगा, एक आएगा दूरी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस। इसी में आता है विस्थापन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और फिर आता है चाल, जिसे हम लोग स्पीड कहेंगे। और फिर वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। मोशन के बाद अब हम लोग देखेंगे दूरी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ये सभी टर्म क्या क्या है, तो बहुत आसान है। दूरी क्या हो गया, दूरी तो बहुत आसान है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो रास्ता हम लोग चलेंगे उसी का लंबाई। यानी कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझिए, ये दोनों क्या होता है, हम लोग कहते हैं, ठीक है, जैसे एक बिंदु हो गया ए और दूसरा बिंदु हो गया बी, एक बिंदु हो गया ए और दूसरा बिंदु हो गया बी। तो अब यहां पर देखेंगे कोई आदमी क्या किया, यहां से जाने का 3 रास्ता है, एक इस तरह से गया, दूसरा इस तरह से गया और तीसरा इस तरह से गया। ठीक है, कोई आदमी जो है इस रास्ते से चला, ठीक है, कोई आदमी क्या किया, इस रास्ते से चलकर बी तक आता है। तो इस कंडीशन में जो दूरी होगा ए और बी तक आने में उसने जिस रास्ते को तय किया है उसकी टोटल लंबाई, यानी कि दूरी क्या हो गया कि कहीं जाने में हम लोग जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तब ना कहते हैं कि अरे दो, मतलब तब इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई अगर दो बंदा अलग अलग रास्ते से जाता है तो कहता है कि इधर से जो है कम दूरी पर रहा है और इधर से ज्यादा, यानी कि कहने क्या मतलब है, रास्ता कम लंबा और ज्यादा लंबा है। कम दूरी और ज्यादा दूरी कहने का मतलब क्या है, रास्ता कम लंबा और ज्यादा लंबा है। यानी कि अगर इस रास्ते को फॉलो करता है, यहाँ पे रास्ता देते हैं, ये हो गया पहला रास्ता, ये दूसरा और ये तीसरा रास्ता। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ए से बी तक पहले रास्ते से जाता है तो वहां पे दूरी क्या होगा, ज्यादा होगा, दिखने में लग रहा है। अगर वह दूसरे रास्ते से जा रहा है तो दूसरे से, पहले से थोड़ा दूरी कम होगा। और अगर सीधा चले जाएगा यानी तीसरे रास्ते से, तीसरा क्या है, डायरेक्ट सीधा जा रहा है, तो यह सबसे कम होगा। तो दूरी क्या हो गया, दूरी को हम लोग अगर एक शब्द में बोले तो रास्ते की लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई। दूरी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रास्ते की कुल लंबाई। अब चूंकि यह लंबाई है, यह क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का हम लोग ऐसा यूनिट क्या पढ़े थे आधारी राशि में, लंबाई का हम लोग ऐसा यूनिट पढ़े थे मीटर, याद है आप लोगों को। तो लंबाई का जो ऐसा यूनिट होगा वह क्या हो जाएगा,
मीटर, वह क्या हो जाएगा, मीटर। अब आते हैं विस्थापन में। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी एक तरह का दूरी ही है, विस्थापन भी एक तरह का क्या है, दूरी ही है, बस अंतर यह है कि यह सबसे न्यूनतम दूरी है। अब यहीं पे देखिए ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में 3 रास्ता है हमारे पास, इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा, आप कहेंगे कि सबसे छोटा ये 3 होगा, एकदम सीधा चले गया है, ना ही किधरों मुड़ना है, ना ही कहीं रुकना है, कहीं ना ही कहीं कुछ करना है, सीधा चले जाना है। तो सीधा चले जाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो गया सबसे छोटा रास्ता। तो यानी कि विस्थापन क्या हो गया कि दो बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटी दूरी होगी, दो बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटी दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटी दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो यह भी क्या है, डिस्टेंस यानी कि दूरी ही है, तो इसका भी ऐसा यूनिट जो होगा वह क्या होगा, मीटर ही होगा। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, ठीक है। अब चाल आते हैं। चाल तो क्या होता है, स्पीड, स्पीड जितना ज़्यादा होता है डिस्टेंस हम लोग उतना जल्दी कवर कर लेते हैं, होता है कि नहीं, हम लोग सभी जानते हैं। तो चाल क्या होता है कि अगर हम लोग जो दूरी है, ठीक है, दूरी तो अब हम लोग जान गए क्या है, क्या, अरे जिस रास्ते से चले थे उसका टोटल लंबाई है दूरी, और कुछ नहीं, बल्कि जिस रास्ते से हम लोग चले उस रास्ते की टोटल लंबाई है, ठीक है। तो दूरी हम लोग जान रहे हैं, और उसी दूरी को कवर करने में जो समय लगेगा, यानी कि उस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा, उन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, ठीक है। उस दूरी को तय करने में, उस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। चाल समझ में आ गया। पहली बात, चाल क्या है कि कोई दूरी तय करने में जितना समय लगेगा उस समय से अगर दूरी में भाग दे देंगे यानी कि अनुपात, तो वह क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चाल का मात्रक देखते हैं क्या होगा। अब चाल में देख रहे हैं दो चीज आ गया, एगो दूरी आ गया, एगो समय आ गया। पहले तो देख रहे थे कि डिस्टेंस लंबाई है तो मीटर दे दिए, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा, जो जो चीज आया हुआ है जैसे जैसे आया है वैसे वैसे हम लोग बैठा देंगे। मतलब बैठा देंगे क्या है, तो बैठाने का मतलब है कि दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक आप लोग पढ़ चुके हैं, मीटर होता है, तो मीटर के लिए क्या देंगे, एम बटे है, बटे डाल दिए। समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड में। मात्रक कहने का मतलब है एस आई यूनिट, एस आई यूनिट। ऐसा नहीं कि आप लोग समय का मात्रक ये सोच लिया कि 1 घंटा होता है सर तो 1 घंटा लगा दीजिए, नहीं, एस आई यूनिट। तो समय का मात्रक क्या हो गया, एस, मीटर बटे सेकेंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर एस पर पावर -1, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे। अभी हम लोग सदिश सदिश पर भी जाएंगे कि कौन सदिश है और कौन अदिश है, पहले यहाँ पे मीटर हम लोग देखते हैं, मतलब ऐसा यूनिट देख रहे हैं। अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या है, हम लोग जिस तरह से चाल क्या था, दूरी बटे समय था, उसी तरह वेलोसिटी क्या है, विस्थापन बटे समय। क्या है, विस्थापन बटे समय। यानी कि विस्थापन और उस विस्थापन को कवर करने में जो समय लगेगा, यानी कि उस विस्थापन को तय करने में जो समय लगेगा, यानी कि विस्थापन क्या हो गया, न्यूनतम दूरी होगी, तो उस न्यूनतम दूरी को तय करने में जो समय लगेगा उसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। इसका भी हम लोग मात्रक लिखना चाहेंगे, तो चलिए लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मात्रक क्या होगा, विस्थापन का क्या होता है, हम लोग अभी लिखे क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का क्या होता है, मीटर, और समय का सेकेंड, एस, तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड। त्वरण क्या होता है,
त्वरण देखिए क्या होता है। हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं या खुद चलते हैं तो क्या ऐसा होता है कि जिस रफ्तार से स्टार्ट किए हैं उसी रफ्तार पे ख़त्म करेंगे, बीच में कहीं भी घटाते बढ़ाते नहीं हैं? क्या ऐसा होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ब्रेक लिए, देखिए रास्ता खाली, एकदम एक्सलेटर दिए पूरा फुल और गाड़ी एकदम हवा से बातें करते हुए, तो ज़्यादा हवा से बात नहीं करना है, वरना कुछ पल बाद हम लोगों को नर्स से बात करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए ज़्यादा हवा से बात नहीं करना है, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण क्या होता है कि हम लोग जब गति मतलब हम लोग जब चलते हैं तो हमारा जो वेग है, ठीक है, हमारा जो वेग है, वेलोसिटी, या फिर चाल भी कर, मतलब समझने के लिए हम लोग चाल भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वेग कहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वेग है, वेलोसिटी है, वह बदलते रहता है। देखिए आगे में कोई आया, ब्रेक ले लिए, कोई नहीं है, एक्सीलेटर दिए, गाड़ी स्टार्ट कर दी, यानी कि चाल जो है हमारा घटते बढ़ते रहता है। तो किसी समय में वेग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, किसी समय में वेग में जो परिवर्तन होता है, कहने क्या तात्पर्य है कि जैसे यहीं पे देखिए ए और दो बिंदु है, ए और बी, यहाँ पर वेग था, ए पर वेग था 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, वेग कितना था, 10 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखा इसने रास्ता खाली है, तो इसीलिए इसने गाड़ी का अब रफ्तार बढ़ा दिया और 10 सेकेंड बाद इसका रफ्तार हो जाता है 50 मीटर प्रति सेकेंड। इसका रफ्तार कितना हो जाता है, 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे में अगर हमसे पूछा जाए कि इसका त्वरण क्या होगा, ठीक है, इसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण का फॉर्मूला जो हम लोग पहले फॉर्मूला देखेंगे, बाकी बात परिभाषा तो हम लोग रखते रहेंगे, परिभाषा में कहीं कोई अथी नहीं है, और परिभाषा आपसे अब पूछेगा भी नहीं कहीं पर, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं, त्वरण हम लोग कैसे निकालेंगे। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। अब क्या दर, क्या परिवर्तन, देखिए क्या कि 10 सेकेंड में इसका वेग 10 से कितना हो जाता है, 50। 10 सेकेंड में कितना हो जाता है, 50। तो कितना बदला, 10 से 50 बदला, यानी कि 50 माइनस 10, 40 से बढ़ा, कितना बढ़ा, 40। और ये बढ़ने में कितना समय लगा, 10 सेकेंड लगा कि 15 सेकेंड लगा, दिया है 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड ही लगा, तो हो गया 10। तो यानी कि 40/10, ये आ गया 4, ये आ गया 4। अभी मात्रक नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे लेकिन थोड़ा सब्र करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया 4। तो एक्सेलरेशन क्या आया, 4, यानी कि त्वरण क्या आया, 4। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। क्या होगा, v माइनस यू बटे टी, ठीक है। तो अब आप कहिएगा यहाँ पे v क्या है, u क्या है। v कहीं आप अपना नाम का तो नहीं ले लिए? जी नहीं, मैं अपना नाम का नहीं लिया हूँ। क्या है कि बचपन में लिया करता था, फिर एक दिन सर से डांट लगी, उसके बाद लेना मैंने छोड़ दिया। तो v का मतलब हो गया हमारा अंतिम वेग, v का मतलब क्या हो गया, अंतिम वेग। u का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग, और t का मतलब तो जानते ही है, समय। t का मतलब समय। तो यानी कि त्वरण का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, v माइनस यू बटे टी, यानी कि बाद वाला जो है वेग घटा पहला वाला वेग, अंतिम वेग मतलब क्या, बाद में, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो बाद वाले वेग में घटा देंगे पहले वाले वेग को और भाग दे देंगे किससे, तो उस दरमियान जो समय लगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। और अगर इसको शब्दों में लिखेंगे तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। अब आते हैं इसका मात्रक पे। तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो त्वरण को हाँ सूचित करते हैं हम लोग ए से, किससे, ए से, विस्थापन को डी से, ठीक है, और वेग को बी से। अगर सिर्फ वेग है तो बी, और एक से ज्यादा वेग है तो बी और यू ले लेंगे, या v1 v2 v3 ले लेंगे। तो त्वरण ए बराबर क्या होता है हमारा,
v माइनस यू बटे टी, यही होता है, यही होता है ना, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो त्वरण हो गया वेग में परिवर्तन की दर। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो ऊपर में आप देखिएगा v माइनस यू, यानी कि ऊपर में वेग में परिवर्तन है। अरे परिवर्तन है तो किस में परिवर्तन है, वेगे में ना परिवर्तन है, तो वेग में वेग को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। ऐसा कभी हुआ है कि लंबाई में लंबाई को घटाएंगे तो हम लोगों को आयतन मिल जाएगा, ऐसा तो कभी हुआ न है। मतलब 5 किलो गेहूं में 2 किलो गेहूं घटाएंगे तो ऐसा है कि 2 मीटर चना मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि सेम मात्रा को सेम राशि को घटाएंगे तो वही राशि मिलेगा, यानी कि वेग में वेग को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वेग ही मिलेगा। और वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड बटे है, बटे में क्या है, टाइम, टाइम के लिए क्या आएगा, ऐसा आएगा। और आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि अगर कोई चीज़ बटे में है और उसे हम लोग ऊपर लाते हैं तो उस पर जो पावर है वह क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, उस पर पावर क्या हो जाता है, माइनस में। यानी कि 1/x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे तो x, और x पर पावर कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो आपका जवाब क्या होगा, कुछ नहीं, x पर पावर होगा 1। यानी कि एक किस तरह से, तो भगवान की तरह, ऊपर वाले की तरह। ऊपर वाला दिखता नहीं है लेकिन होता है, उसी तरह एक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन है, एक दिख नहीं रहा है लेकिन है। जैसे भूत, भूत भी हम लोग सब कोई सुने हैं लेकिन देखे हैं, तमन्ना है कभी मिले भूत से, लेकिन क्या करोगे, ऐसे होता है। तो 1/x, तो इसको क्या लिखेंगे, x पर पावर -1। तो उसी तरह इस s को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड इंटू s-1 होगा ना। अरे ये तो पहले से था ना ऊपर में, अब इसको फिर से ले गए, इसको भी लेके चले गए, तो ये हो गया। तो मीटर इंटू बेस सेम है तो एगो s, और बेस सेम रहने पर क्या होता है, पावर जुटता है, तो -1 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि क्या पढ़ा दिए सर, कचरा कर दिए पूरा। पहले जो थोड़ा बहुत जानते थे वो भी भूल गए। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखे, बस एक क्या देखे हैं, दूरी देखे हैं, विस्थापन देखे हैं, चाल देखे हैं, वेग देखे हैं और त्वरण देखे हैं। हम लोग जब चलते हैं तो चलने के दरमियान क्या होता है कि रास्ते में ऐसा नहीं सिर्फ हम ही चलते हैं, और सब भी लोग चलते हैं। तो और सब भी जो लोग चलते हैं तो उन्हें देखकर हम अपना गति बढ़ाते हैं और घटाते हैं। ठीक है, तो दूरी क्या हो गया, हाँ, गति क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो उसी से ये सारा चीज़ निकला हुआ है कि दूरी को घटाना मतलब गति को बढ़ाना और घटाना। तो दूरी, दूरी क्या हो गया, जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं उस रास्ते का जो टोटल लंबाई होगा उससे क्या कहेंगे हम लोग, दूरी कहेंगे। चूंकि यह रास्ते की लंबाई यानी कि लंबाई है तो लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर होता है। अच्छा एक बात बताइए, लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर, यहाँ तक तो ठीक है। जब आप लोग नापते हैं किसी चीज़ को का लंबाई, ठीक है, नहीं कुछ तो आप लोग बिजली का तार तो जरूर नापे होंगे या रस्सी, मीटर से फिर या फिर हाथ से ही। क्या कभी ये बोले हैं कि इसमें दिशा कभी इंगित किए हैं कि ये जो तार है 5 हाथ लंबा दक्षिण की ओर है, ऐसा कभी हम लोग यूज़ किए हैं? नहीं, लंबाई सिर्फ हम लोग बोल देते कि हाँ इतना मीटर लंबा है, अब यह इतना मीटर उत्तर में लंबा है, दक्षिण में लंबा है, ये हम लोग नहीं बोलते। यानी कि इस लंबाई में दिशा का कोई मायने नहीं रहता है, और जिसमें दिशा का मायने नहीं रहता है उसे हम लोग कौन सा राशि कहते हैं, सदिश या अदिश कहते हैं, याद कीजिए। तो जिसमें दिशा नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बिल्कुल, उसे हम लोग कहते हैं अदिश। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश। अदिश कहने का मतलब क्या हुआ, स्केलर। अदिश कहने का मतलब हो गया स्केलर। ठीक है, यानी कि अदिश राशि, जिसमें दिशा नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि। और देखिए इस दूरी में दिशा क्यों नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 रास्ता है ए से बी तक जाने के लिए, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा।
कोई एक दिशा है? क्या कोई एक दिशा है यहाँ पे जो कि हम लोग कहेंगे हाँ इस दिशा में है? नहीं, यहाँ पे जिसका कोई चाहेगा इधर से रास्ता नहीं है फिर भी चले जाएगा। होता है ना हमारे खेतों में, अगर आप लोग खेत घूमे होंगे तो क्या होता है, खेत में जाने के लिए मेड़ बना हुआ होता है, आप मेड़ से जा सकते हैं, जिसको हम लोग देहात में क्या कहते हैं, आड़। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ जो एकदम मतलब बदमाश किस्म के होते हैं, सिक चिल्ली जिसको कहते हैं, खेत में फसल लगा हुआ है और खेत के बीचे से भाग जाते हैं बच्चा सब, क्या खेत के बीच से ही तब जाते हैं। तो वही हुआ। तो अलग अलग जहाँ रास्ता नहीं वहां भी आदमी क्या करेगा, घुस जाएगा। तो अलग अलग दिशा है, तो इसीलिए कोई एक फिक्स दूरी में कोई एक दिशा होता ही नहीं है, बहुत सारे दिशा होते हैं, जिधर चाहे हम लोग उधर जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दिशा का कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो दूरी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। विस्थापन, विस्थापन में आप देखिएगा कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जाते तभी हम लोगों को विस्थापन मिलता है। ऐसा नहीं कि हम लोग इधर से भी चले जाएंगे तो भी विस्थापन मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। हम लोग जब तक इसी दिशा में नहीं जाएंगे, यह जो एक दिशा दिया हुआ है ये फिक्स डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग को विस्थापन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विस्थापन में दिशा का रोल होता है, डायरेक्शन का रोल होता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी कि सदिश राशि होगा। कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। यानी कि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी तय करने के लिए हम लोग को एक खास दिशा में जाना होगा, और चूंकि दिशा खास है तो इसीलिए यह क्या है, सदिश है, यानी कि वेक्टर है। अब आते हैं हम लोग चाल पे। चाल को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि दूर जो भी दूरी हम लोग तय किए हैं उसे तय करने में लगा समय को जब हम लोग दूरी से भाग देंगे, यानी कि दूरी बटे समय को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें देखिए दूरी क्या है, अदिश राशि है, और समय भी क्या है, अदिश राशि है, तो इसको और दोनों क्या है, भाग है, तो यह भी क्या है हमारा अदिश राशि। यानी कि चाल में भी कोई दिशा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं करती है, तो ये भी क्या हो गया, अदिश यानी कि स्केलर। वेग, विस्थापन आ गया, यानी कि सदिश होना चाहिए, और बिल्कुल यह क्या है, सदिश है, बिल्कुल भी यह क्या है, सदिश है। यानी कि वेग क्या है, विस्थापन बटे समय, मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा सदिश। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि ऊपर में वेग आएगा और नीचे में समय आएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसे आप बढ़िया से ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबा डेफिनेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस उतना लिखना है जितना काम का चीज़ है, और काम का चीज़ इतना ही है, काम का चीज़ इतना ही है, यानी कि इतना भर में। ठीक है, इसके अलावा अभी और बाकी है जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और इसका भी हम लोगों को क्या लिखना है, डायमेंशन भी लिखना है। ठीक है, याद है ना MLT, तो इसका हम लोग को डायमेंशन भी लिखना है, लेकिन वो सब अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में ठंड में आराम से रहिए, बाहर मत निकलिए जब तक कि कोई ज़रूरी काम ना हो। वैसे भी कोरोना से बचना है तो घर में ही सुरक्षित रहिए। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।